ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि अगर बाप धृतराष्ट्र हो तो ज़्यादातर चांस ये होता है कि बेटा दुर्योधन ही होगा। ऐसा क्यों? संसार में भांति भांति के स्वभाव वाले लोग मिल जाते हैं, और उन्हीं में से कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी संतानों को इतना अधिक प्यार करते हैं कि उन्हें अपनी संतान के खिलाफ कुछ भी सुनना पसंद नहीं आता है, भले ही संतान ने दुनिया का हर कुकर्म प्रत्यक्ष या चोरी छुपे कर रखा हो। ऐसे पिता मुख्यतः वे ही लोग होते हैं जिन्होंने जीवन में बिना किसी विशेष मेहनत वो बिना ईमानदारी की कमाई की रोटी खाई होती है। क्योंकि हर वो आदमी जिसने ज़िंदगी में अपनी कठिन मेहनत से पैसा कमाया होता है, उसे पता होता है कि परिश्रम से पैसा कमाने के लिए इस दुनिया में कितना ज़्यादा सहना पड़ता है। और अगर उनके लड़के के व्यवहार में उचित सहन शक्ति नहीं होगी तो समाज में असफल आदमी साबित होगा। बेटों की हर बात में माता पिता द्वारा सपोर्ट करने से लड़कों में धैर्य की कमी हो जाती है और उनका स्वभाव भी चिड़चिड़ा व क्रोधी हो जाता है। ज़्यादातर देखा गया है कि ऐसे संयम रहित लड़के अपने जीवन में ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं और छोटा मोटा कैरियर अपनाकर अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। तथा इन लड़कों के अंदर अगर ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा जोर मारे तो ये गलत रास्ता भी अपना सकते हैं। कभी किन्हीं परिस्थितियों में इन लड़कों की एक बड़ी दुविधा यह भी हो सकती है कि इन लड़कों को अपने माता पिता की सिवाय ज़बानी सपोर्ट के अलावा कुछ और मदद नहीं मिल पाती है, जैसे कि आर्थिक मदद। ऐसे में ये लड़के फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर बार बार अपने अकर्मण्य पिता से झगड़ा करते हैं, जिससे कि घर का माहौल विषाक्त हो जाता है। तो अंततः इन जल्दबाज लड़कों के पास बिना किसी अपराध को किए जल्दी पैसा कमाने के कुछ आसान तरीकों में से होता है कि या तो ये किसी पैतृक संपत्ति को बेच दें या तो किसी परिचित सफल रिश्तेदार या मित्रों से जुड़कर उनसे कर्ज मांगें। बार बार उधार मांगने का सिलसिला निमंत्रण देता है भविष्य के नई अपमानजनक मुसीबतों को, और इन मुसीबतों को बहुत लंबे समय तक दबाया या छुपाया नहीं जा सकता। इन दोनों तरीकों का भविष्य लंबा नहीं होता है, क्योंकि अगर लड़के के स्वभाव में सुधार नहीं है तो कितनी भी पैतृक संपत्ति बेची जाए पर वो अंततः रहेगा कंगाल ही, भले ही वो दुनिया की नज़र में अपने आप को भरसक सफल और समृद्ध दिखाने का बार बार नाटक क्यों न करे। जिंदगी भर की इन जलालत की जड़ है यही परंपरा जो पिता से पुत्र में ट्रांसफर होती है, और आज इसको बेवकूफ़ बनाकर पैसा उधार मांगो, कल उसको बेवकूफ़ बनाकर पैसा मांगो, कल किसी और दूसरे को बेवकूफ़ बनाकर पैसा उधार मांगो, तथा जैसे पैसा हाथ में आए मौज मस्ती फंक्शन आदि करके ज़िंदगी को एंजॉय करो। इसी को बोलते हैं कर्जा लेकर घी पीना। लड़के का पिता अपने लड़कों की परवरिश के दौरान उन्हें अच्छे संस्कार देने की बजाय खुद कई सालों तक सारे आदर्शों को ताक पर रखकर अधिकांश समय गपशप, अड्डेबाजी, व्यर्थ की राजनीति बतियाना इत्यादि करके अपना जीवन व्यर्थ करे, साथ ही अपने लड़कों की गलतियों पर डांटने की बजाय हमेशा उनका अंधा समर्थन भी करे, एवं माता भी कलयुगी स्वभाव की हो, तो मतलब दिन भर सिर्फ किसी न किसी की चुगली में व्यस्त रहकर खुद घोर असंतुष्ट रहे और अपने पति और बच्चों को भी असंतुष्ट करे। तो ऐसे माता पिता का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि क्योंकि इनके लड़के बड़े होकर कौन से अद्भुत प्राणी बनेंगे ये तो उनके माँ बाप को भी अंदाजा नहीं रहता है। निश्चित तौर पर इनके लड़के भी अपनी माँ बाप से मिले विरासत में संस्कारों की वजह से जिंदगी भर अपने पर विश्वास करने वालों के घर, संपत्ति या पैसों पर निगाह लगाए रहते हैं कि कैसे उनका अधिक से अधिक अपने मतलब के फायदे उठाए जा सके। ऐसे लोगों की ऐसी असंतुष्ट जिंदगी का सबसे बड़ा कारण है उनकी अकर्मण्यता, जिसकी वजह से ना कभी वो अपने बेटों के मन में अपने लिए सच्चा सम्मान पैदा कर पाते हैं और ना ही उनके सगे भाई भी उनके लिए बलराम या लक्ष्मण जैसे घनिष्ठ साबित हो पाते हैं। एक साधु भी दूसरे के अनाज या पैसे से पेट भरता है, लेकिन बदले में वो सारी दुनिया को इतना बड़ा गिफ्ट देता है जिसकी कोई कीमत नहीं होती है। क्योंकि श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है कि जब कोई भक्त, साधु, योगी अपनी साधना में एकदम तल्लीन हो जाता है तो उसके शरीर से निकलने वाली प्रचंड सात्विक किरणें पूरे संसार में व्याप्त पाप को हरने लगती है। तो ऐसे माता पिता के ऊपर भी उनके पूर्व के किसी अच्छे कर्म की वजह से ईश्वरीय कृपा हो जाए
तो उनके अंदर के आत्ममंथन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आत्ममंथन से पैदा होता है भयंकर पश्चाताप, तथा इस पश्चाताप के आंसू से उनके पाप जलकर भस्म होते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।